हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र क्या होता है और आपको बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का जो उदाहरण है एक्सरसाइज 7.1 का, वो सारे उदाहरण कराने वाले हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लिए कि कोई बिंदु ए है और एक यहाँ पर बिंदु बी है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। ये भी बिंदु है x, y के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर दो बिंदु होते हैं। मान के चलते हैं कि भाई ये x1 है, ये y1 है। ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, ये x2 है और ये y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दूरी सूत्र होता है, दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, दूरी जो यहाँ पे ए बी निकल रहा है, वो क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर करते हैं। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो आप ये कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये मान परिवर्तन नहीं होता। आप भाई माइनस में, जिसे हम यहाँ पर दिखा दें कि 4 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए या तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 में से 3 घटा तो 1 का स्क्वायर, या तो यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर किस में आएगा जी? प्लस में ही आएगा, है ना। 1 आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर मान परिवर्तन नहीं होता। तो आप x1 माइनस x2 लिख लीजिए, या तो आप x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण 1 में कहा है कि क्या बिंदु 3,2 और -2,-3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यहाँ पर बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। चलो मान करके चलते हैं यहाँ पर कि 3 बिंदु कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर a मान के चलते हैं कि 3,2 है। यहाँ पर b मान करके चलते हैं, b यहाँ पर मान लेते हैं कि -2, -3 है। और c यहाँ पर मान करके चलते हैं कि 2,3 है। क्या है जी? 2,3। अरे भाई मच्छर क्यों तंग कर रहे हो? चलिए देखिए इधर। अब यहां पर हम क्या करें कि a से b की दूरी ज्ञात कर लेंगे। a से b की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी निकालना है, तो ए बी निकालेंगे कैसे? भाग जा। यहां पर ए बी निकालिए। ए बी कैसे निकालिएगा? तुमको नहीं मन लग रहा है जी? 3 में से -2 घटाइए। 3 में से -2 अगर घटाते हैं, 3 में से -2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 3 + 2 हो जाएगा। माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा जी? प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर डायरेक्ट कर देते हैं कि 3 + 2 के स्क्वायर और प्लस 2 में से -3 घटाइए। 2 में से -3 अगर घटाते हैं तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 + 3 के स्क्वायर, तो 3 2 5 के स्क्वायर, ये भी 5 के स्क्वायर। अब आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 को 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से 5 बाहर निकल गया तो कितना हो गया? 5√2 हो गया। 5√2 हो गया। अब आप क्या कर लीजिए? बीसी ज्ञात कर लीजिए। यहां पर क्या ज्ञात कर लीजिए जी? बीसी। अगर बीसी यहां पर आप निकालते हैं तो बीसी कैसे निकालिएगा? यहां से ये वाला, तो -2 में से 2 घटाइए, या तो 2 में से -2 घटाइए। अगर 2 में से -2 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 3 में से -3 घटाते हैं तो 3 + 3 हो जाएगा। 2 2 4
4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 है 3, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है जी 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब यहाँ पर देखिए तो 36 और 16, 36 और 16 कितना हो गया, 6 6 12, 3 1 4 और 1 5, 52 हो गया। 52 का वर्गमूल कुछ इस तरह से निकलता है, 2√13, 2√13 कैसे, तो यहाँ पर ऐसे निकला 13 गुने 4, 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2 निकल गया, तो 2√13 आ गया। ये सब इकाई आप लिख सकते हैं, 2√13 इकाई, यहाँ पर भी इकाई कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर AC निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए जी AC। AC कैसे निकलेगा, तो 3 में से 2 घटा करके अब प्लस 2 में से 3 घटा करके, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1, 2 में से 3 घटाएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 1 आएगा, तो 1 1 कितना हो गया √2 हो गया। अब आपको यहाँ पर पूछता है कि क्या त्रिभुज बना, क्या बिंदु इतना एक त्रिभुज बनाता है, तो त्रिभुज बनाने के लिए एक नियम होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, दो भुजाओं का, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पर √2 और यहाँ पर 2, ये जोड़िएगा तो ये बड़ा ही आ रहा है। आप यहाँ पर इसको जोड़िए, इसको जोड़िए तो देखिएगा यहाँ पर 12 आ रहा है, नहीं, यहाँ पर तो 12 नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। आप यहाँ पर अगर 5 के 5 और √2 का वैल्यू रख देते हैं 1.4, तो ये आ जाएगा लगभग आपको 7 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 का 20 और 5 2 7, 7 समथिंग है ना, 14 25 17 7 आ रहा है। यहां पर अगर रखा जाए, यहां पर ऐसे निकाल लीजिए ना, यहां पर इसको ऐसे निकाल लीजिए, यहां पर देखिए 52 आया, 52 का जो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ पर 7 से 49, 7 से 49, फिर बचेगा 49 1 50 2 52, यहाँ पर 7.21 के लगभग में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए √2 का जो वैल्यू है 1.4 लेकर के चलिए, 1.4। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी दो भुजाओं का योग, आप इसको और इसको जोड़ लीजिए, इससे बड़ा आना चाहिए, आएगा ही 7 1 8 आ जाएगा। आप इसको और इसको जोड़ लीजिए, आप किसी भी दो भुजाओं का योग आप देख रहे हैं तो तीसरी भुजा से कौची है जी बड़ा है, तीसरी भुजा से कौची है बड़ा है, तो कह सकते हैं क्या त्रिभुज है। और साथ में पूछा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप देख सकते हैं कि AB बराबर नोट BC बराबर नोट CA, तो आप कह सकते हैं क्या कौची है जी विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है जी विषम बाहु त्रिभुज है। अगर समकोण में भी बताने के लिए कहा जाता है कि कभी समकोण है कि नहीं आता, आप वहां से भी ऐसे बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण 2 देखिए, उदाहरण 2 में है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। अब यहाँ पर आपको वर्ग के शीर्ष दर्शाना है, तो आपको वर्ग के शीर्ष दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्ग दिखाना पड़ेगा, यह वर्ग है।
तो वर्ग दिखाने के लिए चलो मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है, 1,7 है, बी है यहाँ पर 4,2 है, और सी यहाँ पर 1,-1 है। सी हो गया। यहाँ पर बिंदु सी है -1, और यहाँ पर बिंदु डी है -4,4। आपको क्या करना पड़ेगा जी, ए बी बराबर बी सी। यदि ए बी सी डी वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के कौन है जी, शीर्ष है, तो यहां पर हमको ये चीज दिखाना पड़ेगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। वर्ग तभी होता है जी जब वह क्या हो, उसके चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आप यहाँ पर फटाफट ए बी निकाल लीजिए। ए बी कैसे निकालिएगा जी, देखिए 4 में से 1 घटा लीजिए, 4 में से 1 के स्क्वायर और प्लस 2 में से 7 के स्क्वायर। 4 में से 1 घटाइएगा तो 3, 3 के स्क्वायर 9, 2 में से 7 घटाइएगा तो 5, और 5 के स्क्वायर 25, 25 9 कितना होता है जी, 34 होता है। 25 9 क्या होता है जी, 25 है, 5 3 4 34, रूट 34 हो गया। आप यहाँ पर BC निकाल लीजिए, तो 4 में से -1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा मतलब। और यहाँ पर 2 में से -1 घटाइएगा तो +1 हो जाएगा। तो 4 1 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 1 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 9 कितना हो गया जी 34। ये भी 34 का आया रूट 34 में, ये भी रूट 34 आया। आप यहाँ पर CD निकालिए, क्या निकालेंगे जी, CD है ना, ये भी BC निकालेगा CD। तो -1 में से -4 घटाइए, -1 में से -4 घटाइएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। फिर आप -1 में से 4 घटाइएगा, -1 में से 4 को घटाइएगा कुछ इस तरह से। तो 4 में से यहाँ पर 2 रंग का चिन्ह हो गया, घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और यहाँ पर जुट जाएगा तो -5 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25 होता है। 25 9 कितना हो गया 34, रूट 34 आ गया। आपको क्या निकालना पड़ेगा, DA। DA निकालिए, 1 में से -4 घटाइए तो -4 में से 1 घटाइए, -4 में से 1 घटा लीजिए, और प्लस 4 में से 7 घटा लीजिए, 4 में से 7 घटा लीजिए। यहां पर देखिए -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25। यहाँ पर 4 में से 7 घटा तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 9 कितना हो गया जी 34 हो गया। ये भी रूट 34। आप देख सकते हैं कि ABBCCD है ना, यहाँ पर क्या है जी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अतः ABCD वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के कौचे हैं जी शीर्ष हैं। ये बातें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। यहां पर देखिए आकृति दिया हुआ है, और इससे बताना है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा है यहाँ पर, ए पर भारती है और कैमिला है। ये इस तरह से बिंदु दिया हुआ है, बैठी हुई है। क्या आप सोचें कि वो एक सीधी लाइन में बैठी हुई है। देखिए अगर कोई सीधी लाइन में बैठी हुई है तो इस दूरी, ये दूरी दोनों को जोड़ने पर ये बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह किस में है जी, एक सीधी लाइन में है, इनर लाइन है, ठीक है। तो आप AB निकालिएगा, BC निकालिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा, AB प्लस BC दिखाइएगा, AC के बराबर आना चाहिए। AC निकाल लीजिएगा, अगर आ गया तो कहेंगे कि यह कौन सी है जी, एक ही लाइन में बैठी हुई है। तो चलिए बनाते हैं इसको।
चलिए देखिए यहाँ पर, अच्छा ए का बिंदु तो दिया हुआ ही है, इसमें सोचने वाली बात क्या है। आप निकाल लीजिए, ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकालिएगा कैसे जी, यहां पर आप लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए इस तरह से। यहां पर है 3,1 है, फिर 6,4 है और 8,6 है। ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ए बी और यहाँ पर सी, ठीक है। ए बी आप निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो 6 में से 3 घटाइए और प्लस 4 में से 1 घटाइए। 6 में से 3 घटाइए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 में से 1 घटाए 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 9 18 हो गया, 18 और 18 का वर्गमूल कितना हो गया जी, 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। आप बीसी निकालिए, 8 में से 6 का घटा करके फिर 6 में से 4 घटाइए। 8 में से 6 घटाइएगा तो 4 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 2 का स्क्वायर 4, 16 4 कितना हो गया, 20। 20 का वर्गमूल होता है 2√5। ऐसे हो गया 20 का 4 गुने 5 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल कितना निकल गया, 2 निकल गया, तो 2√5 आ गया। अब आप यहाँ पर क्या निकालिएगा, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब आप यहाँ पे ए सी निकालिए, ए सी निकालिए तो आप ए सी कैसे निकाल सकते हैं, ए सी निकालने के लिए आप 8 में से 6 घटाइए और प्लस कीजिए 6 में से 1 घटा करके। 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 1 घटाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 कितना हो गया जी, 29। 25 4 कितना हो गया, 29 हो गया। 8 में से 6 8 सॉरी यहाँ पर 8 में से 3 घटेगा ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। आठ में से 3 घटेगा और यहाँ पर क्या होगा, 6 में से 1 घटेगा। 8 में से 3 घटा 5, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कितना हो गया, 50, 50 का वर्गमूल कितना हो गया, ऐसे लिख ले 2 गुने 25, यहाँ पर 5√2 आ गया, 5√2 आ गया। आठ में से और 6 में से 4√2। और यहाँ पर देखिए तो ए बी प्लस बी सी निकालिए तो ए बी का मान कितना है, 3√2 है और यहाँ पर ये है 2√5। यहाँ पर भी देखिए मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 8 में से 2 घटा तो 8 में से 2 घटा तो 2, 8 में 6 घटा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 घटा तो 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 4, 4 4 कितना हो गया, 8, 8 का वर्गमूल 2√2 हो गया। यहाँ पर लिखा गया गलत, 2√2 लिखाएगा। अब 3 2 कितना हो गया जी, 5√2 हो गया। आप इसको लिख लीजिएगा ए सी। आप देखिए तो ए बी प्लस बी सी जोड़ने पर क्या गया जी, ए सी आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु किसमें है जी, एक ही लाइन में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उदाहरण 4। एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में क्या करना है, एक ऐसी संबंध बताना है जो बिंदु एक्स वाई, बिंदु इतना और इतना से क्या है जी, समदूरस्थ है। कहने का मतलब है कि कोई बिंदु यहां पर मान लो, यहां पर P है, x, y ले लेते हैं
जो बिंदु, एक बिंदु है ए, मान लीजिए यहां पर 7,1, और एक बिंदु यहां पर बी ले लीजिए 3,5। ये जो बिंदु एक्स कोमा वाई है, ए और बी से क्या है कि समान दूरी पर है। क्या है? समान दूरी पर। तो संबंध ज्ञात करना है, अर्थात कह सकते हैं कि यहां पर अगर चूंकि बिंदु एक्स कोमा वाई, बिंदु एक्स कोमा, यहां पर पी लिखे हुए, तो बिंदु पी एक्स कोमा वाई, बिंदुओं बिंदुओं ए 7,1 एवं बी 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का कहने का मतलब है कि समान दूरी पर, यहां से यहां ये क्या है जी, समान दूरी पर है। तो आप निकाल लीजिए, यहाँ पर अगर समान दूरी पर, तो हम ये कह सकते हैं कि एपी बराबर क्या हो जाएगा जी, बीपी हो जाएगा। एपी कैसे निकलेगा? तो 7 में से एक्स घटाइए, ऐसे नहीं, यहां पर क्या कर लीजिए, ऐसे होगा ना, 7 में से एक घटा करके, 7 में से एक्स घटा करके स्क्वायर, और प्लस 1 में से वाई घटा करके स्क्वायर करेंगे, बराबर बीपी। 3 में से एक्स घटाएंगे और प्लस 5 में से वाई घटाएंगे। अब देखिए, तो अगर रूट चाहे तो खत्म करना, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा जी, रूट खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग अगर कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको तोड़ देते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर होता है, तो एक्स का एक्स स्क्वायर, फिर 2ab होता है। क्या होता है जी, 2ab, 2 ए के जगह पर 7, बी के जगह पर एक्स, 2 से तो 14x हो जाएगा, माइनस 14x। इसी तरह से इसको तोड़िए, 1 का स्क्वायर 1, वाई का वाई स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा जी, 2 गुने 1 गुने वाई, तो 2y हो जाएगा। इधर देखिए, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर फिर माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6x, यहां पर 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस होता है वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, और फिर गुना होता है 2ab, तो 2ab, तो 2 पचे 10, माइनस 10y। इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आएगा, 49 और एक कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 14x और माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 14x और माइनस 2y। इधर क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, वाई स्क्वायर, 9 और 25 34 हो गया, माइनस 6x और माइनस 10y बचेगा, माइनस 6x और माइनस 10y। आप एक तरफ कर लीजिए एक्स वाला के, हम इधर 50 रखे और 34 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 50 माइनस 34 हो गया। इधर कितना है जी, माइनस 6x और माइनस 10y है, माइनस 6x माइनस 10y, ये उस तरफ चल जाएगा, तो माइनस 14 है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 14x और प्लस 2y। 50 में से 34 घटेगा तो कितना आ गया जी, 16 हो जाएगा। 14x में से अगर 6x घटेगा तो 4x हो जाएगा, 8 होगा ना।
50 में 34 घटा तो 16। यहाँ पर 14 एक्स में से अगर 6x घटाएंगे तो हो जाएगा 8x। 10y में से 2y घटेगा तो -8y। अब आप 16 8 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई, या 8 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 बराबर x माइनस वाई, या तो इसी को आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 2। ये संबंध आया है, x और y में क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ये संबंध है किसमें जी, आपका x और y में, यही संबंध पूछ रहा था, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर यही हो गया। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण 5। उदाहरण 5 में कहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर अगर कोई y अक्ष पर बिंदु रहता है, y अक्ष पर बिंदु रहता है, y अक्ष पर कहीं भी बिंदु अगर रहेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,y होता है, क्योंकि x का मान नहीं रहता। तो चलो भाई मान लेते हैं कि यहाँ पर p है और दो बिंदु a है 6,5 और -4,3। अच्छा 6,5 है तो पक्का है कि प्लस में तो इधर ही होगा, कहीं पे 6,5 हो गया। और दूसरा का बिंदु आपका क्या है, b है -4,3, x का मान -y का मान 3, तो यहाँ पर चलो -4,3 ले लिए, आपका हो जाएगा b। तो ये बोला है कि ये जो है समदूरस्थ है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है जी, समान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि AP बराबर कौन है जी, BP है, ये कहा है। ठीक है, अब AP कैसे निकालेंगे, 0 में से 6 घटाएंगे, 0 में से 6 का स्क्वायर और प्लस y में से 5 का स्क्वायर बराबर, इधर भी, इधर क्या हो जाएगा कि 0 में से -4 घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा y - 3 हो जाएगा, y - 3 का स्क्वायर। अब देखिए फटाफट, 0 में से 6 घटा तो कितना हो गया, 0 में से 6 घटा तो 6 का स्क्वायर 36, y - 5। अच्छा स्क्वायर हम खत्म कर सकते हैं ना, यहाँ पर रूट दोनों तरफ अगर वर्क कर देते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा। तो 0 में से 6 घटा तो 36, इसको तोड़िए, y का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और -2 × 10, 2 × 10y हो जाएगा। यहाँ पे भी रूट खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2ab तो 2 3 6 हो जाएगा, -6y हो जाएगा। अब यहां पर y स्क्वायर -10y, अच्छा y स्क्वायर तो खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। ठीक है, 36 में से 36 25 कितना हो गया जी, 36 5 41 20 61। ठीक है, और यहाँ पर -10y, इधर आ जाएगा y वाला तो प्लस में 6y हो जाएगा, और यहाँ पर इधर 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पर 10 में से 6 घटा तो -4y, और ये ऊपर चल गया तो 25 - 61 हो गया। यहाँ पर देखिए -4y, 61 में से 25 घटा ये कितना हो जाएगा, तो 11 से 5 घटा तो 6, और ये 5 में से 2 घटा तो 3, और यहाँ पर माइनस में आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में अगर आया है तो माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा, -36 भागे -4 आ जाएगा 9। यहाँ पर ये बिंदु क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 0,9 है, वो बिंदु क्या है जी, 0,9 है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में देखेंगे आपका जो एक्सरसाइज है 7.1 का, जो 7.1 है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।